हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। ईवीएस शॉर्ट नोट्स की सीरीज में ये हमारा 5th वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के ये जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है वनों के बारे में। कुछ वन क्षेत्र जो हमारी सरकार द्वारा संरक्षित हैं ये हैं, एक है पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहां सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। अगला है घाना जो कि सिचुएटेड है राजस्थान के भरतपुर जिले में। हमें इन दोनों के नाम याद रखने हैं कि ये कहां सिचुएटेड हैं। हमसे हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कहां पर सिचुएटेड है। चलिए आगे चलते हैं। इन जगहों पर शिकार करना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। इन क्षेत्रों में कोई भी जानवरों का शिकार नहीं कर सकता और ना ही जंगलों को नष्ट कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो पॉइंट्स हैं वो हैं स्नेक्स के बारे में, सांपों के बारे में। सपेरों की जाति को कालबेलिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांप पकड़ने वाला व्यक्ति सांप के काटने पर सांप के जो काटने का निशान है उससे पहचानता है। सांप जब काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। वो उन 2 खोखले दांतों से उस जहर को इंजेक्ट कर देता है दूसरे व्यक्ति के शरीर में। उस व्यक्ति को तुरंत जहर के असर को कम करने वाली दवाई दी जाती है। ये क्या होती है? सीरम होता है। और ये जो सीरम है या दवाई है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है और ये सभी सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध है। आगे चलते हैं, क्या देखते हैं क्या दिया है। भारत में जहरीले सांप कौन कौन से हैं? ये कुछ दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है इंडियन क्रेट। इंडियन क्रेट भारत का सबसे जहरीला सांप होता है, पॉइजनस स्नेक होता है। इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा को भारत में नाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रसेल वाइपर। नेक्स्ट है सॉ स्केल्ड वाइपर। अब ये सांप होते हैं वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हैं, सहायक भी होते हैं। वो कैसे? क्योंकि वे खेतों में चूहों को खाते हैं, अन्यथा चूहे जो हैं वो फसलों को खा जाएंगे। ऐसा क्या है? सांप को चूहा खाता है और चूहे फसल को खाते हैं। अगर सांप ही चूहे को खा जाएंगे तो चूहे जो है फसल को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नाग गुम्फन, यह रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहां बनाई जाती है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। आगे चलते हैं। चखने से लेकर पचाने तक, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमारे पेट का जो तापमान होता है लगभग 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में जो जूस होता है, रस होता है, उसका नेचर या प्रकृति क्या होती है? अम्लीय मीन्स एसिडिक। अब काला हांडी जिला ओडिशा में है, वहां बहुत ज्यादा चावल उगता है। यहां सबसे अधिक का मतलब है उस राज्य में जो भी चावल उग रहा है उसमें भी सबसे ज्यादा काला हांडी जिले में। जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट में चावल उगता है? वो है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहां तक कि इतना चावल उगाया जाता है कि ये दूसरे राज्यों को भी भेज दिया जाता है। चावल के इतने अधिक उत्पादन के बावजूद काला हांडी में बहुत से लोग गरीब हैं, उन्हें खाने को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किसी चीज को छानने के लिए या स्ट्रेन करने के लिए किया जाता है। आत्रेयपुरम शहर जो है वो कहां सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ और कुछ सरल तरीके जिनके द्वारा इन्हें जो दिए हुए हैं खाद्य पदार्थ 1 से 2 दिनों तक हम फ्रेश रख सकते हैं, ताजा रख सकते हैं। दूध को क्या करना चाहिए? इसे उबालना चाहिए, तो उससे ये दूध जो होगा वो खराब नहीं होगा। पके हुए चावल का क्या करना चाहिए? एक कटोरे में डालें और कटोरे को थोड़े से पानी के साथ कंटेनर में रख दें, उससे चावल प्रिजर्व रहेगा। हरा धनिया एक नम कपड़े में लपेटें, मीन्स रैप इन डैम्प क्लॉथ।
प्याज लहसुन को क्या करना चाहिए, इसे सूखी जगह पर रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेपेंथीस घटपर्णी पिचर प्लांट एक पौधा है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है ताकि अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को ये पूरा कर सके। पिक्चर में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये कीट भक्षी पौधे जो हैं कीड़ों मकोड़ों को अपनी और रंगीन चमकदार जो इसका कवर है, ढकना है तथा मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार आकर्षित कीट जो इसका ढक्कन है, कवर है, उसकी तरफ घट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं और इसको ये जो प्लांट है वो डाइजेस्ट कर जाता है उस कीड़े को और अपनी नाइट्रोजन की खपत को पूर्ण करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। जय हिंद, थैंक यू।